राधे राधे। आज की कहानी हमारे आधुनिक जीवन की उन समस्याओं पर आधारित है जिनसे हम सभी किसी न किसी रूप में जूझ रहे हैं। प्रौद्योगिकी, तेज रफ्तार जीवन और बदलते सामाजिक मूल्यों ने हमारे जीवन को सुविधाजनक तो बना दिया है, लेकिन साथ ही हमें कई मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं से भी घेर लिया है। इस कहानी में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध के उपदेश कैसे हमें इस आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ये कहानी आज के एक युवा व्यक्ति की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बड़े शहर में रहता था और एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी और उसे दिन रात काम में व्यस्त रहना पड़ता था। आधुनिक जीवन की चकाचौंध में फंसे अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में सच्ची खुशी और शांति कहाँ है। वह दिन रात भाग दौड़ में लगा रहता, लेकिन अंदर से वह खालीपन महसूस करता था। उसका दिमाग हमेशा तनाव में रहता था और वह अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित था। अर्जुन ने देखा कि उसके आसपास के लोग भी इसी तरह के तनाव और चिंता से जूझ रहे थे। वे सभी कामयाबी और समृद्धि की दौड़ में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन, रिश्तों और खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। अर्जुन ने यह महसूस किया कि उसकी यह स्थिति उसे धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना रही है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी इस स्थिति का समाधान खोजेगा। उसने कई किताबें पढ़ी, वीडियो देखे और ध्यान और योग के बारे में सीखा, लेकिन उसे कुछ विशेष समझ में नहीं आया। फिर एक मित्र ने उसे बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया। उसने उसे एक किताब दी जिसमें बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का वर्णन था। अर्जुन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी समस्याओं का समाधान बुद्ध के उपदेशों में ही छिपा है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में दुख और अशांति का मूल कारण है तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं और अविद्या, अज्ञानता। अर्जुन ने सोचा कि आधुनिक जीवन में भी यही समस्या है। हम सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में हम अपनी शांति और संतुलन खोते जा रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सके तो शायद वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेगा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसकी असली खुशी किसमें है। क्या यह धन और सफलता में है या फिर आत्मसंतोष और शांति में? अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपने जीवन को संतुलित करेगा और अपनी इच्छाओं को सीमित करेगा। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया ताकि वह अपने मन को शांत कर सके और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को साफ कर सके। अर्जुन ने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित किया। उसने अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना सीखा। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया। अर्जुन ने यह भी सीखा कि कैसे वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और अपनी जरूरतों को सीमित कर सकता है। इससे उसे अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। कुछ महीनों के भीतर अर्जुन के जीवन में बड़े बदलाव आए। उसने अपनी नौकरी में भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब वह अपने काम को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मानता था। उसने जीवन के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाया और यह महसूस किया कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर ही है, जिसे हमें पहचानना है। अर्जुन ने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया और अपने जीवन में संतुलन बना लिया। इससे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत में भी सुधार हुआ और वह एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिक युग की चुनौतियां और तनाव को दूर करने का मार्ग बुद्ध के उपदेशों में छिपा है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम सच्ची खुशी और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और अपने मन को शांति की ओर ले जा सकते हैं। बुद्ध का यह मार्ग हमें दिखाता है
कि कैसे हम इस आधुनिक युग की उलझनों और समस्याओं से निपट सकते हैं और एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं।